पाकिस्तानी दम पुक रेसिपी बहुत ही कम मसाले में सिंपल और इजी। आइए बनाना देखते हैं। अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें। बहुत ही डिलीशियस बन के रेडी हुई है प्रेशर कुकर में ये। तो देख लेते हैं हम इसकी रेसिपी। दम पुक आप देख सकते हैं, मटन भी इसका एकदम ही गल के बहुत ही टेंडर और जूसी हो गया है। तो आइए देखते हैं इसकी रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? जहाँ भी हो खुश आबाद हो और अल्लाह के हिफ्ज़ अमान में हो। अल्लाह ताला आप सबको सेहत आफ़ियत तंदुरुस्ती के साथ में रखे, आमीन। और माशाल्लाह अल्लाह के करम से आप सब लोगों के घर में कुर्बानी बहुत ही अच्छे से गई होगी, हमारी भी बहुत अच्छे से गई। तो चले आइए फ्रेंड, आज मैं आपको तेल मसाला ऑयली खा के अगर बहुत ज़्यादा आप लोग बोर हो चुके हैं, तो आज मैं आपको पाकिस्तान की एक अच्छी सी दम पुक की रेसिपी दे रही हूँ। बहुत ही लाइट होता है लेकिन खाने में ये बहुत ही जूसी और यमी होता है। तो इसको तो ऐसा देखने जाए तो दम पुक को बहुत धीमी आंच पे तय लगा के और छोड़ देते हैं। तो आजकल लोगों के पास इतना वक्त नहीं होता और इतना टाइम नहीं होता है। तो यही दम पुक की रेसिपी मैं आपको बहुत ही झटपट प्रेशर कुकर में देने जा रही हूँ। तो आइए देखते हैं इसकी रेसिपी, जिसके लिए यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा। तो देखें, यहाँ पे मैंने ये लहसुन ली हूँ 2 जगह, ठीक है। और इस तरीके से अक्खी मिर्ची है, या अदरक को मैंने इस तरीके से कट कर ली हूँ। यहाँ पे ये बड़ी वाली सब्ज़ मिर्ची है। 3 बटाटा ली हूँ मैं, 1 लेमन काटी हूँ, टमाटर मैंने 1 ली हूँ, ठीक है। तो चले आइए देखें, मैंने अभी आपको बता दी। देखें यहाँ पे जिसके लिए मैंने यहाँ 3 बटाटे ली हूँ छील के, हरी मिर्ची है, अदरक है, लहसुन है, 1 लेमन है, 2 अनियन है, ठीक है। और ये बड़ी वाली मिर्ची है। तो आइए झटपट बनाना शुरू करते हैं। जिसके लिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने मटन ली हूँ। ये देखें, यहाँ पे मैंने 1 किलो मटन ली हूँ और 1/4 किलो मैंने ये रवाज़ ली हूँ। इसमें रवाज़ डालना बहुत ही ज़रूरी है, ऑयल वगैरह इसमें कुछ भी नहीं जाएगा। तो चले आए बनाना शुरू करते हैं। जिसके लिए यहाँ पे देखें मैं मटन इस तरीके से इसमें नीचे रख दूँगी। ये देखें इस तरीके से मटन हमने रख दिया सब। और फिर इसी के ऊपर हम रखेंगे, देखें। और नमक पहले मटन के अंदर आपको नमक लगा लेना है, ठीक है। पानी वगैरह भी इसमें कुछ भी नहीं जाएगा। नमक डाल दी मैंने, अच्छे से नमक इसमें हम इस तरीके से मटन में लगा के, ये देखिए। और हाफ़ लेमन मैं अभी डालूँगी और हाफ़ लेमन मैं बाद में डालूँगी इसमें। ये देखिए माशाल्लाह। अब इसके अंदर डाल देंगे हम ये टमाटर। टमाटर को मैं इस तरीके से कट कर लेती हूँ और यहाँ पे इस तरीके से देखें आप लोग रख देंगे। ये अनियन लिए हैं, अनियन भी इस तरीके से रखे जाएंगे इसके अंदर। ये बटाटे हैं, बटाटे भी इधर इस तरीके से रखे जाएंगे। इसको 2 नहीं करना है। ये हरी मिर्चें हैं, तो ये हरी मिर्चों को मैं इस तरीके से तोड़ के डाल दूँगी कि इसमें थोड़ा सा एक तीखापना है। स्पाइसी आप अपने हिसाब से डालिएगा, आप जितना तीखा खाते हैं। लेकिन ये वाली मिर्ची तीखी वाली नहीं है, ये फीकी वाली मिर्च है। और यहाँ पे जो जिंजर के स्लाइस करे थे हमने वो लिए हैं, उसको भी इस तरीके से डाल देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम फिर से ये इस तरीके से ये मिर्ची जो रखे थे, ये सब्ज़ वाली मिर्ची रखेंगे। ये देख सकते हैं आप लोग माशाल्लाह, ये दिखने में लुक इसका कितना यम्मी लग रहा है, डिलीशियस। अब यहाँ पे जो ये चर्बी है मटन की वो आपको लेना है और इस तरीके से सब जगह से इसको आपको रखना है। ये देखिए इस तरीके से चर्बी को आपको यहाँ रखते जाना है, रवास को। ये इसी से जो इसका फ्लेवर है बहुत ही मज़े का उभर के आएगा टेस्ट। ये देखिए, मैं सोची क्यों ना मैं आप लोगों के साथ में भी शेयर करूँ ये रेसिपी। देखिए इस तरीके से हमने ये सारी रवास को रख दिया है माशाल्लाह। आप चाहें तो इसको बड़े तपेले में बना के इस तरीके से ही करके और साइड में आटा लगा के 1 घंटे के लिए रख सकते हैं स्लो पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये रवास में वापस से इसमें रख दूँगी कट करके थोड़ा सा। इस तरीके से रखने से हर जगह इसका फ्लेवर और टेस्ट चला जाएगा। देखिए अब यहाँ पे जो मैंने हाफ़ लेमन रखी थी
वो मैं वापस से इसके अंदर इस तरीके से डाल दूँगी। ये देखिए लेमन डाल दी। ये मेरे पास में ये देखिए लहसुन के जवे हैं, ये भी हमने इसके अंदर डाल दिए हैं इस तरीके से। अब इसे आपको क्या करना है, कोई मसाले नहीं जाएंगे इसके अंदर, आप लोग ये बात को याद रखिएगा प्लीज़। खाली काली मिर्च जाएगी इसके अंदर बस। ये देखिए ये ब्लैक पेपर है, बस ये हमने इसके अंदर डाल दिया है। और अब इसको हम लगा देते हैं, स्लो पे रख देते हैं, ठीक है। इसको मैं 10 से 15 मिनट के लिए स्लो पे रखूँगी, ठीक है। सीटी नहीं आने दूँगी, स्लो पे रखूँगी मैं इसको 15 मिनट के लिए। तो बताते हैं आपको 15 मिनट के बाद। कुकर को मैंने रख दी हूँ। अब इसको मैं 15 मिनट से लेके 20 मिनट तक का स्लो पे पकने दूँगी अच्छे से। फास्ट गैस पे नहीं बनाऊँगी, स्लो पे बनाऊँगी, जो ये बहुत ही अच्छे से अपना रवाज़ भी ऑयल छोड़ दे और अच्छे से मटन भी टेंडर हो जाए। बिल्कुल भी एकदम स्लो पे पक रहा है। 10 मिनट हो गए हैं, अभी भी मैं इसको सिलो पे, देखें आपको यहाँ से हवा लिख रही है। मैं बिल्कुल अभी इसको सीटी नहीं ली हूँ, सिलो पे ही होने रखी हूँ। इस तरीके से सिलो पे ही रखना, तो इसका टेस्ट बहुत ही जायका अच्छा है। इस तरह से 20 मिनट हो गया है। अब मैं गैस को कर देती हूँ बंद, और इसको अभी हम 5 मिनट के बाद खोलेंगे, अंदर स्टीम रहने देते हैं, ठीक है फ्रेंड। आपको बताते हैं 5 मिनट के बाद 15 मिनट मेरे हो गए हैं इसको। ये फ्रेंड ये देखें माशाल्लाह, ये देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त। देखें ये दम पुक हमारा, देख सकते हैं आप लोग, इसका लुक कितना मज़े का आ रहा है देखने में। ये देखें ये माशाल्लाह बहुत ही, ये बटाटे भी बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही ज़बरदस्त, ये देख सकते हैं आप लोग। बस इस तरीके का ही होता है ये दम पुक, देख सकते हैं आप लोग। बहुत ही ज़बरदस्त बन के ये रेडी हुआ है माशाल्लाह। कोई पानी वगैरह हमने नहीं डाला था इसके अंदर, बस ये रेडी है। आइए अब इसकी आपको प्लेटिंग करके दिखाते हैं। अगर आपको मेरी आज की दम पुक की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर आप स्पाइसी खाना चाहते हैं तो जो टाइम पे मटन नीचे रख रहे हैं वो टाइम पे आप इसके अंदर चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। अगर आप भी मसाले वाला खा के बोर हो चुके हैं बकरा ईद में, तो चले आइए, बहुत ही ज़बरदस्त एकदम गला हुआ आज हम आपको देने जा रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी पाकिस्तानी पिशावरी दम पुक की रेसिपी, देख सकते हैं ये इतना लजीज। आज की रेसिपी जो मैंने आपको दी दम पुक की, प्रेशर कुकर में, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मटन भी एकदम अच्छे से देखें बहुत ही टेंडर हो चुका है। ये देखें बहुत ही डिलीशियस। और ये देखिए ये भी एकदम गल के, और लाइट मसाले दम पुक में रहते हैं, बहुत ही सब अक्खे। तो ये बनाइएगा, अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड और फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। फिर एक ऐसे रेसिपी के साथ में मिलूँगी। अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा और अपने सिस्टर को भी दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है। ये देखिए ये रवाज़ जो होता है ना, ये रवाज़ खाने में बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। ये देखें